हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स से चैप्टर 4 का जितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आज के इस क्लास में हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी का पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। ऑप्शन है निबंध से, बी है कहानी से, सी है एकांकी से, डी है व्यंग से। तो देखिए अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो ये एक एकांकी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है बुद्धि, बी है समझ, सी है भावना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भावना। पत्नी क्या है, भावना है। पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। तो प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है नारी के, बी है पुरुष के, सी है नारी और पुरुष दोनों के, और डी है इनमें से किसी का नहीं। तो प्यारे साथियों अर्धनारीश्वर में जो है नारी और पुरुष दोनों के गुण का जो समन्वय है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नारी और पुरुष दोनों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बिहार के किस जिले में हुआ था। तो प्यारे साथियों दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन है उसने कहा था, बी है जूठन, सी है तिरिच और डी है अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर है ना। अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तो प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो ये जो हुआ था प्रकाशित 1925 में हुआ था। दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1925 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है आकर्षक, बी है साहसी, सी है कोमल, डी है राक्षसी। देखिए प्रेमचंद्र के अनुसार अगर जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो जूठन, जूठन जो है जो कि जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जूठन, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर। तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 23 सितंबर 1908। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो प्यारे साथियों 10 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी किस युग के कवि है। दिनकर जी जो है किस युग के कवि है। तो प्यारे साथियों दिनकर जी जो है किस युग के कवि है। तो छायावादोत्तर युग के कवि है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिनकर जी के किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, बी है उर्वशी, सी है हुंकार और डी है कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी के जो है उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, उर्वशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न में है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है, ऑप्शन है
नील कुसुम, बी है कुरुक्षेत्र, सी है द्वंद्व गीत और डी है रश्मि रथी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ऑप्शन है राम सीता का, बी है शिव पार्वती का, सी है राधा कृष्ण का, डी है विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का। किसका है, तो शिव और पार्वती का है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ऑप्शन है गुलाबदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य सीताराम का और डी है रामधारी का। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का जो कि संस्कृति के 4 अध्याय कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न में है कि प्रेमचंद्र थे, ऑप्शन है गीतकार, बी है कथाकार, सी है फिल्मकार और डी है संगीतकार। तो देखिए प्रेमचंद्र कौन थे, तो प्रेमचंद्र कथाकार थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। ऑप्शन है यहाँ पर यथार्थ, बी है कल्पित, सी है आदर्श और डी है वास्तविक। देखिए अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की जो पहली कविता है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है छात्र सहोद में, बी है छात्र पत्रिका में, सी है छात्र मित्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र सहोद में, है ना। छात्र सहोद में जो कि दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर और ये आखिरी प्रश्न है। तो 18 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो प्यारे साथियों बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों को भिक्षुणी होने का जो है अधिकार दिया, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।